नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए जीके एक्सप्रेस नाम से एक बहुत ही मज़ेदार सीरीज़, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़। दोस्तों, इस सीरीज़ में 100 क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। जो स्टूडेंट्स किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, चाहे आरआरबी हो, एनटीपीसी, आरआरबी की एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या फिर एसएससी की एग्ज़ाम्स हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, या फिर आपकी कोई सी भी स्टेट की गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हों, उन एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग ये प्रश्न जो हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और आप लोगों को मज़ा इसलिए आने वाला है कि फटाफट से क्वेश्चन देखना है, फटाफट से इसका आंसर देना है, और बहुत ही फास्ट, बहुत ही मज़ेदार तरीके से इस एक्सप्रेस सीरीज़ को हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो की। कि नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कि पहला प्रश्न है हमारे पास कि फेरिटिमा पोस्थुमा निम्नस में से किसका वैज्ञानिक नाम है। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों केचुआ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास HYV कार्यक्रम को भारत में डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों नव कृषि नीति। नव कृषि नीति भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों बैकाल झील। बैकाल झील को कहा जाता है पर्ल ऑफ साइबेरिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे पास होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। फिर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है दोस्तों, बायोलॉजी जूलॉजी का क्वेश्चन है। चलिए उत्तर बताएंगे इसका। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों आधुनिक मानव। आधुनिक मानव होमो सेपियंस का वैज्ञानिक नाम है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास भारत सरकार का व्यय किस पर इमदाद यानी कि सब्सिडी के कारण अधिकतम है। चलिए उत्तर देखेंगे इसका। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों तेल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान मासिन राम किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। चलिए उत्तर बताएंगे इसका। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों मानसूनी प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है। चलिए उत्तर बताएंगे इसका। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों मुक्त बाजार नीति। चलिए अगला प्रश्न है कौन सा संविधान संशोधन राज्यों में चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। उत्तर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों 7वां तथा 31वां जो संविधान संशोधन है वो राज्य से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नाशपाती यानी कि पेयर का कौन सा भाग खाया जाता है। उत्तर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों गुद्देदार पुष्पासन उसका खाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों अवतल लेंस द्वारा। अवतल लेंस उसके द्वारा प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों बोकारा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ स्थित है। उत्तर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों म्यांमार में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रोटॉन की ऊर्जा E संवेग P तथा वेग C में सही संबंध है। चलिए फटाफट उत्तर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों P = E/C। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है। चलिए उत्तर बताएंगे इसका। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों कर्नाटक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य विधानमंडल के अनुमोदक के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा। उत्तर बताएंगे इसका कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों 6 सप्ताह। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोदान किसकी रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है। चलिए उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों प्रेमचंद। प्रेमचंद की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैविक उत्प्रेरक है। उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों एंजाइम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुगल काल की राजभाषा कौन सी है। चलिए इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों फारसी। फारसी जो है मुगल काल की राजभाषा थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। चलिए उत्तर बताएंगे इसका।
चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों मुबाइन। मुबाइन जो है वो आपका मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि का दर सबसे कम है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों नागालैंड। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तीसरे को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? चलिए उसका उत्तर देखेंगे। इसका उत्तर है दोस्तों विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? चलिए क्या कहा जाता है? अग्नि श्रृंखला। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? फटाफट बताएंगे सही जोड़ी कौन सी नहीं है इसमें से। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों लदांग और म्यांमार जो है वो सही जोड़ी नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों। इसका उत्तर है दोस्तों लोथाल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि संसार के पौधे पर मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? किसकी चलिए उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर है ऑक्सीजन की कमी के कारण। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का प्राचीन नाम क्या था? चलिए उत्तर बताएंगे इसका। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों बटाविया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? किसका ठोस रूप है? CO2 का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होता है? फटाफट बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों SR और BA। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? बताएंगे उत्तर फटाफट। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 371। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। विषुवत्तीय। अगला प्रश्न है वन रोपण प्रक्रिया है। क्या है वन रोपण प्रक्रिया? और पेड़ लगाने की वन प्रक्रिया को वन रोपण प्रक्रिया कहा जाता है। अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, क्या होते हैं? गुणसूत्रों में होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय सिविल सर्विस यानी कि ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम? फटाफट उत्तर बताएंगे। सब जानते हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? कौन था? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं कनिष्क। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? फटाफट बताएंगे उत्तर। टंगस्टन से बना होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या है? किसकी संख्या है? नाभिक में प्रोटॉन की संख्या है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? क्या है? 10 की घात 4 ओम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास मानव अस्थि का मूल तत्व है। क्या है मूल तत्व? फास्फोरस। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री, सब जानते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उग्रवादी चरण कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एड्स फैलाता है, क्या फैलाता है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। असुरक्षित शारीरिक संपर्क से फैलता है एड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संसद के कितने प्रकार की समितियां होती हैं? कितने प्रकार की समितियां होती हैं? उपर्युक्त दोनों, यानी कि स्थायी समिति और तदर्थ समिति दोनों प्रकार की होती है। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैथाल बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? बराकर नदी पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन हैलोजन परिवार का सदस्य नहीं है? फ्लोरीन, क्लोरीन, मॉर्फिन या फिर ब्रोमीन? कौन सा है? मॉर्फिन जो है वो नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? किसने की थी? कॉपरनिकस ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? सियाचिन। सियाचिन में व्हाइट पानी मतलब व्हाइट वाटर है, बहुत पानी बिल्कुल दूध जैसा सफेद रहता है सियाचिन की नदियों में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है? कौन है? चीन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 13Ai27 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है, क्या है?
चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों 2, 8 और 3 यानी कि 283। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जो 13 है वो उसका एटॉमिक नंबर है और 27 जो है वो उसका एटॉमिक मास है। तो हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो हमेशा एटॉमिक नंबर से करते हैं। एटॉमिक नंबर इसका कितना है 13। तो कैसे भराएगा ये 283 की तरह भराएगा। चलिए अगला लिख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित है। चलिए इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर है दोस्तों उत्तर बंगाल में अवस्थित थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है और सरल प्रश्न है। थॉमस अल्वा एडिसन सब जानते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं कौन हैं? इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? कौन है? मंत्री परिषद। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया था? 1956 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? F2O। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा है कितनी होती है? उसको बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। यानी कि अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? कौन सा बदलता है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा कृदंत। दूसरा कृदंत जो है वो हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रेलवे के नवगठित जोन उत्तर पश्चिमी रेलवे NWR ये नया गठित जोन है रेलवे का। ध्यान रखिएगा नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जो जोन है NWR ये नया जोन है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांक चेक कहा? क्या किसने कहा? फटाफट उत्तर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। केटी शाह ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। किसने कहा था ये? इसका उत्तर है ऑक्सीजन। देखो क्या होता है कि जब विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। किसकी कमी के कारण मर जाएंगे? वो ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाएंगे। क्योंकि जो पादप रहते हैं यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, विश्व के पेड़ पौधे अगर मर जाएंगे क्योंकि वो क्या करते हैं, वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगर वो ऑक्सीजन छोड़ेंगे नहीं तो ऑक्सीजन की जैसी कमी होगी तो सभी पशु भी मर जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? राजस्थान। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? सही सुमेलित है ये पूछ रहा है। कौन सी सही जोड़ी है इनमें से? फटाफट बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों बगदाद ट्रिगिस। बगदाद टिग्रिस की जो दो जोड़ी है वो सही जोड़ी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? 3 सूचियों में किए गए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक है, कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अनुवांशिक इकाइयां हैं जीन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कगार है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? बंगलोर को। बंगलोर जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न ढाल का विस्तार पाया जाता है? उत्तर बताएंगे इसका। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों 6.5% पर पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के अवधारणा ली है, किसने ली है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? कोंकण
तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मस्तिष्क जिम्मेदार है, मस्तिष्क जिम्मेदार किसके लिए है? सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, या उपर्युक्त तीनों के लिए? ध्यान रखिएगा ये तीनों के लिए है। सोचते भी हैं हम दिमाग से, हृदय गति की जो नियंत्रण है वो भी दिमाग के माध्यम से ही चलती है, शरीर का जो संतुलन रहता है वो भी मस्तिष्क के ही द्वारा ठीक रहता है। अगर आपका मस्तिष्क ठीक रहेगा तो आपका शरीर पूरा स्वस्थ रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया है, यह है अनुच्छेद 14 से 18 तक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? फटाफट बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाग 3 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है, रेडियो तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पर होती है वो। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है, कहां पर स्थित है? वाराणसी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चोल काल में कड़ीमय का अर्थ था, क्या था? भू राजस्व या फिर लगान। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसने मुखलिशपुर में लोहागढ़ और लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था? किसने बनवाया था? सब जानते हैं, बंदा बहादुर ने, यानी कि वीर बंदा बैरागी ने ये बनवाया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता है, क्या है? आर्द्र शीत ऋतु। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? कितनी है सब जानते हैं, 1 है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों, श्री नारायण गुरु ने ये नारा दिया था कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर हो। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? किसने किया था? ऑटो हान ने किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त होती है? किसको प्राप्त होती है? केवल राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, डेंड्रोलॉजी का संबंध है, किससे संबंध है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों बी और सी दोनों, यानी कि वृक्षों के अध्ययन से और झाड़ियों के अध्ययन से, दोनों के स्टडीज को, चाहे वो पेड़ पौधों से रिलेटेड अध्ययन हो या फिर झाड़ियों से रिलेटेड अध्ययन हो, वृक्षों के अध्ययन से और झाड़ियों के अध्ययन से संबंध रखने वाली चीज को बोलते हैं डेंड्रोलॉजी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? सब जानते हैं, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है, कैसी होती है? गोलाकार की होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है, क्या है? सतपुड़ा पहाड़ियां। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? इनमें से कोई नहीं, यानी कि 56 वर्ष भी नहीं, 58 वर्ष भी नहीं और 60 वर्ष भी नहीं। इनमें से कितने भी वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कार्यरत नहीं रहता। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 3 ऋण में शामिल नहीं है, मात्र ऋण, मात्र का कोई ऋण नहीं होता। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में विरोधी दल के नेता पद पर कभी नहीं रहे? कौन नहीं रहे? सब जानते हैं, मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न आज का वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों जैनक। जैनक जो थे वो पृथ्वीराज विजय का लेखक है, लेकिन पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं वो ध्यान रखिएगा वो चंद बरदाई हैं। यहाँ पर पृथ्वीराज विजय पूछ रहा है तो ध्यान रखिएगा इसका उत्तर है जैनक। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। जितने भी विद्यार्थी, जितने भी स्टूडेंट्स किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो ये सीरीज है जीके एक्सप्रेस नाम की, ये जो फास्ट सीरीज है फटाफट क्वेश्चन फटाफट आंसर का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम समय में ज्यादा प्रश्न आप लोगों के सामने रहेंगे और मजा आएगा दोस्तों आप लोगों को भी इस सीरीज को पढ़ने में, इस सीरीज की वीडियोस देखने में। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट से एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट करते हुए चलें। चलिए दोस्तों मुलाकात होगी अगले वीडियो में, फिर जीके एक्सप्रेस में नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हूं मैं भी, मुसाफिर हैं आप भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।